हवा के झोंके की तरह दौड़ लगा रहे इन सैनिकों को देखिए। जिस रेस में ये हिस्सा ले रहे हैं उसका नाम है मैथ्यूज मैड माइल। ब्रिगेडियर मैथ्यू टॉमस CIJW के पहले कमांडेंट थे और ये दौड़ उनकी ही रचना थी। ऐसे समझिए कि यह भारतीय सेना की सबसे कठिन दौड़ में अव्वल है। इसका हम जो टाइम लिमिट देते हैं वो है 12 से लेकर 19 मिनट तक दौड़ना को पूरा करना है। और सब करते हैं उसमें 12 ज्यादातर 12 कर पाते हैं या 12 आपका एक्सीलेंट है? 12 जो मिनट का टाइम है वो एक्सीलेंट टाइम रखा गया है। अच्छा। उम्र के लिहाज से इनको अलग अलग टाइम दिया जाता है। अच्छा। तो जो कि 12 से लेकर 19 मिनट तक के बीच का टाइम है। 2750 मीटर की ये दौड़ इतनी कठिन इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें ऊंचाई और ढलान के बीच बेहद तेजी से भागना होता है। इस दौड़ के दौरान 850 मीटर की ढलान होती है और सैनिक 400 मीटर की हाइट गेन करते हैं। साथ ही 350 सीढ़ियां होती हैं। कुल मिलाकर इसे भारतीय सेना की सबसे कठिन छोटी रेस माना जाता है, जिसमें दिमाग और शरीर दोनों की परीक्षा होती है। 12 मिनट के असंभव दायरे में इस रेस को पूरा कर पाना एक करिश्मे से कम नहीं, पर भारतीय फौज का तो हर कारनामा ही करिश्मा है। इसके अलावा CIJW की ट्रेनिंग में इससे भी कठिन गुरिल्ला रन होता है, जो जंगल के बीचों बीच 7200 मीटर की दौड़ होती है। यहाँ पर ट्रिपल रन के अलावा एक फिजिकल रूट और है जिसका नाम है गुरिल्ला रन, जो कि एक जवान को किस प्रकार से जंगल में रनिंग करनी है वो उसका अभ्यास जवानों को गुरिल्ला रन में दिया जाता है, जिसकी लंबाई 7200 मीटर। उसमें हाइट भी आती है, 2-3 हाइट और डाउन का वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। वैश्विक युद्ध का रूप बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है। रोज कोई ऐसा खतरा जन्म लेता है जिससे लड़ने की नई रणनीति बनानी पड़ती है, खुद को ढालना होता है। यहाँ CIJW में भविष्य का युद्ध लड़ने का तरीका सिखाया जाता है। अम्बुश करने के लिए कर सकता है। हमारे ऑपरेशन के दौरान हमें इन हाइट्स को अवॉइड करना होगा। आज ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिससे कि छुपे हुए टेररिस्ट की सारी हरकतें आप सर्वेलेंस कर सकते हैं, आप उसका पता कर सकते हैं, आप उनके बिल्कुल पास जाए बगैर उसकी हरकत को पूरी तरह से देख सकते हैं। जैसे कि बोरोस्कोप कैमरा, बोरोस्कोप कैमरा दिन और रात के समय देखने की क्षमता रखता है। इसके साथ एक लंबी लीड है, जिस लीड को किसी रूम के अंदर लूप होल की मदद से अंदर दाखिल किया जाता है और अंदर की एक्टिविटी के वीडियो और फोटोग्राफी की जाती है। जैसे आप उस रूम में नहीं पहुंच सकते तो वहां पर इसकी किसी लूप होल की मदद से लीड को अंदर दाखिल कर देंगे और इसकी जॉयस्टिक की मदद से इसको दाहिने बाएं डायरेक्शन कैमरे को दे सकते हैं और आसानी से उस अंदर की एक्टिविटी को नोट कर सकते हैं और उसका वीडियोग्राफी कर सकते हैं। CIJW की शुरुआत 1967 में उन ट्रूप्स को ट्रेन करने के लिए हुई थी जो नॉर्थ ईस्ट में इंडक्ट हो रहे थे, लेकिन 1971 में इसकी भूमिका भारत पाकिस्तान युद्ध में भी रही। भारतीय सेना के चुनिंदा स्कूल में यह है जिसने युद्ध में हिस्सा लिया। अपने 50 साल से भी लंबे गौरवमयी इतिहास में CIJW स्कूल की बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं और इन्हीं उपलब्धियों को मद्देनजर रखते हुए 2012 में आर्मी ट्रेनिंग कमांड द्वारा इसको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया। इसके अलावा 2013 और 2020 में 2 बार इसको आर्मी ट्रेनिंग कमांड के यूनिट के आर्मी कमांडर का यूनिट साइटेशन भी प्रदान किया गया। युद्ध में भूमिका एक और है, लेकिन यहाँ युद्ध से परे संघर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है। LICO यानी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस। हर ट्रेनी अपने आप को इतना सक्षम बना ले कि किसी भी स्थिति आने पर वो खुद सही तरीके से रिएक्ट कर पाए, यानी उसको दूसरे की मदद लेने के लिए या अपने सीनियर कमांडर की हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। जब यहाँ से एक सोल्जर तैयार होकर निकलता है, ट्रेन करके निकलता है, वो एक परफेक्ट सोल्जर है। जब हम इंसर्जेंसी काउंटर इंसर्जेंसी की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग यहाँ पे है वो पूरा फोकस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को कैसे
अंजाम लाना है, कैसे उसको करना है, उसके ऊपर है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में किसी भी सैनिक को अगर आतंकी को मार गिराने का मौका मिलता है तो केवल चंद सेकंड के लिए। यहां जो ट्रेनिंग आप देख रहे हैं वो वक्त की अहमियत को सिखाती हुई ट्रेनिंग है। चंद सेकंड के लिए वो रंग दिखाया जाता है जिसे देखकर निर्णय लेना है कि निशाना किस पर साधना है, किसे बचाना है, किसे खत्म करना है। यहाँ पर जो हम फायरिंग की प्रैक्टिस दे रहे हैं वो रिफ्लेक्स 1 और रिफ्लेक्स 2 की फायरिंग प्रैक्टिस दे रहे हैं। फिलहाल 12 अलग अलग साइज के टारगेट लगे हुए हैं। इंस्ट्रक्टर 3 सेकंड के लिए डिस्क को दिखाता है। उस 3 सेकंड में उस डिस्क वाले टारगेट को पहचानना है और बर्बाद करना है।